और इस समय की बड़ी खबर बता दें, आप जानते ही हैं कल सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया था। यहां पर इंडस ट्रीटी को हेल्ड इन एबियंस कर दिया गया था, यानी सस्पेंड कर दिया गया था। अब पाकिस्तान का पानी रोका गया है, ये खबर हमें मिल रही है। हरिके हेडवर्क्स पर ये पानी रोका गया है। फिरोजपुर के इलाके में ये पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ वाला इलाका जो है वो अब सूखा हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर पानी को भारत ने रोक दिया है। आतंक को ताबूत में तब्दील करने की बात कोरी कहानी नहीं, बल्कि इसका एक ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। आतंकवादियों की तलाश में आर्मी सबसे हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और जिसमें यूएवी और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। बैसरन की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें, घने जंगलों में यूएवी और बाइक की मदद ली जा रही है ताकि जंगल में छिपे आतंकवादियों को उनकी कब्र तक पहुंचाया जा सके। पहलगाम के बैसरन की ऊंचाइयों पर आज सिर्फ कोहरे की चादर नहीं, बल्कि आतंकियों के मौत की परछाई मंडरा रही है, क्योंकि जहां दहशतगर्दों ने हमला बोला, वहां अब भारत की घातक यूएवी और हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है पूरे जंगलों को जो बैसरन से जुड़ते हैं, इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए हेलीकॉप्टर इन जंगलों के ऊपर से जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन इसके जरिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएवी और ड्रोन्स को भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है जंगलों में खंगालने के लिए उन हमलावरों को जिन्होंने बैसरन का हमला अंजाम दिया। एक तरफ ग्राउंड पर ह्यूमन इंटेलिजेंस और 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जो बैसारन के हमले के वक्त मौजूद थे, तो दूसरी तरफ जमीन से आसमान तक बिल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की नजरें और जमीन पर कमांडोज के कदम। ये सिर्फ सर्च ऑपरेशन नहीं है, ये आतंक को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत भर है। जिस धरती को लहूलुहान किया गया, वहीं आतंकियों को दफन करने की तैयारी है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए आज जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, इससे ये अंदाजा लगता है कि गृह मंत्री के निर्देश सीधा है कि किसी भी हालत में उन हमलावरों तक पहुंचना है। ये पूरी इन बैसरन की पहाड़ियों को इस वक्त खंगाला जा रहा है। यूएवी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, सेना ने कमान संभाली है और सेना के कमांडोज जंगलों में ऊपर धीरे धीरे को जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें पीठ में खंजर घोंपने वाले और आतंकियों को पनाह देने वाले सबसे हिसाब की तैयारी है, ठीक वैसे ही जैसे उरी का बदला लिया और जैसे पुलवामा का बदला लिया। पहले थल फिर नभ में पाकिस्तान को घेरने के बाद अब इंडियन नेवी ने जल में भी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। समुद्र में जंग जैसा माहौल नजर आ रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आतंक की जड़ों को वहीं जाकर उखाड़ दिया जाए। जिस धरती पर भारत के खिलाफ साजिश रची गई, अब आतंक की कब्र उसी मिट्टी में खोदने की तैयारी है। ये तस्वीर पहले सीमा पर घेरा गया, घाटियों में आतंक की नसें काट दी गईं, फिर आसमान से बरसी आग, हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट और ड्रोन की पैनी नजरों ने दुश्मन की हर हरकत को कैद किया। और अब समंदर से उठी है भारतीय नेवी की लहर, एक ऐसी लहर जो आतंकिस्तान की नींव तक बहा ले जाएगी। ये तस्वीरें उसी तूफान की एक बानगी हैं। भारत का नवीनतम स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत ने हाल ही में समुद्र के नीचे से सरकते दुश्मन पर प्रिसीजन कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कर सफलता हासिल की। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये एक इशारा था, एक ऐलान था कि अब भारत जल में भी वही करेगा जो थल और वायु में कर चुका है। दुश्मन का संपूर्ण संहार इतिहास साक्षी है। जब जब दुश्मन ने लहरों के पीछे से वार किया, भारत की नौसेना ने लहरों को हथियार बना दिया। सबमरीन गाजी की कहानी तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भूला नहीं होगा। और चलिए अब हम आपको पहलगाम आतंकी हमले का एक सनसनीखेज खुलासा दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एकता ने हत्यारों को सबसे ज्यादा करीब से देखा था। आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों को उन्होंने सुना था। नरसंहार से पहले की ये खौफनाक कहानी उन्होंने जी न्यूज के कैमरे पर बयान की है, आपको सुननी चाहिए। 2 लोग थे, वो खच्चर वालों के साथ ही चल रहे थे, लेकिन खच्चर वालों का मानना है कि बोलना है कि हम लोग उनको नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो मेरे से बोलते हैं कि मैं थोड़ी सी सबसे ज़्यादा बोलती हूँ अपने ग्रुप में, मैं ही सबसे ज़्यादा बात कर रही थी, मैं ही बोल रही थी। तो मेरे से बोलते हैं आप लोग कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला कि हम लोग जो है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, राजस्थान की, लेकिन अभी हम लोग काशी बाबा के यहाँ से आ रहे हैं, विश्वनाथ बाबा के यहाँ से। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप लोग कितने लोग आए? हमने कहा 20 लोग आए। बोले कौन कौन आपके साथ है? मैंने ऐसे ही बोला आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं कुछ लोग। बोले आप क्या नाम है? मैंने बोला एक का नाम है मेरा।
तो बोले क्या लगाते हो, मैंने कहा मैं एकता ही नाम है। अब मैं तिवारी नहीं बताई थी वहाँ पे, मैंने बोला मेरा एकता ही नाम है, मैं एकता ही लगाती हूँ। तो फिर बोले कि आपके जो साथ में आए वो, मैंने कहा वो सारे मुस्लिम हैं और मैं ही सिर्फ हिंदू और मेरे भाई दोनों हिंदू हैं। तो फिर बोले अच्छा, तो फिर हमसे बोला जाता है आप कुरान पढ़ती हो, तुम्हारे फ्रेंड सारे मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़ती हो। मैंने बोला मैंने कभी अभी तक कुरान नहीं पढ़ा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हिंदी, मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे पता भी नहीं था हिंदी में भी कुरान होता है। तो वो बोले कि हिंदी में कुरान होता है, तुम कुरान पढ़ोगी ना। मैंने सोचा कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो, मैंने बोला हाँ मैं कुरान पढ़ूंगी जाके। फिर बोले ठीक है हम तुमको किताब बताएंगे, वहाँ पे पढ़ना। अमरनाथ तुम आओगी तो रजिस्ट्रेशन मत कराना, अच्छी लड़की हो तुम हमसे कॉन्टेक्ट करना। तो मैंने बोला नंबर आपका, तो फिर वो नंबर वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैं समझ गई थी उनकी जो मेंटलिटी थी, वो फिर किसी से फोन से बात कर रहे थे कि 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजाऊं घाटी में रखी हैं, उनका ये वर्ड थे। और जब स्टेज जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचानती हूँ। पहलगाम हमले की हर कड़ी पाकिस्तान की ओर इशारा कर रही है। देश पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। धर्म गुरुओं ने भारत सरकार से पाकिस्तान को जवाब देने की मांग खड़ी कर दी है। ये गुस्सा आतंकवादियों की उस कायराना हरकत पर है जो पहलगाम में निहत्थे सैलानियों पर किया गया है, जिनके धर्म पूछकर उन पर फायरिंग की गई, 27 लोगों की जान ले ली गई। आतंकवादियों के तार सीमा पार से जुड़े तो धर्म गुरुओं ने मांग की कि मिटा दो पाकिस्तान। बहुत भयंकर हुआ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार को इसका इतना कठोर उत्तर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। तुमने 27 जाने ली है, वेट एंड वॉच। पाकिस्तान याद करे इस बात को, अब तैयार हो जाए ताबूत उठाने के लिए और देखे लाश गिनना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारी भारतीय सेना ऐसा बदला लेगी तुमसे। पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी इस कदर गुस्सा है कि अब उसके इस्लामिक देश होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस्लाम तो ये कहता है कि आपका पड़ोसी का आपको इतना ध्यान रखना कि वो भूखा नहीं सोए, और आप तो पड़ोसी के मुल्क में जाकर के वहाँ के नाहक बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मजहब पूछ के आप कत्ल करवा रहे हैं आतंकवादियों को बेच करके। तो पाकिस्तान अगर इस्लामिक मुल्क होने का दावा कर रहा है तो ये गलत है। पहलगाम की पहाड़ियों में बारूद की गंध अभी भी हवाओं में नजर आ रही है। बंगाल से यूपी तक अपनों को खोने की चीत्कार सुनाई दे रही है। कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर भी कुछ ऐसा ही मंजर है, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को ढांढस बंधाया और इस दौरान जो कुछ भी कहा उसे सुन पाकिस्तान भी कांप उठा होगा। मुख्यमंत्री योगी का आतंक परस्तों को साफ साफ मैसेज है कि आतंक के ताबूत पर अब आखिरी कील ठोकी जाएगी। जिसने भी हिंदू माँ बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उनका अंजाम भी ठीक वैसा ही होगा। जब सिंदूर बहता है, जब चूड़ियां टूटती हैं, जब कफन ओढ़े हुए बेटे की माँ खामोशी से आसमान को ताकती है, तब सिर्फ आंसू नहीं बहते, तब जन्म लेता है आक्रोश। सीएम योगी आदित्यनाथ की आवाज में यही आक्रोश झलक रहा है। जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। सीएम योगी ने जब कानपुर में शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की तो आंखें नम थीं और जुबान पर संकल्प कि आतंक के ताबूत पर आखिरी कील अब जरूर ठोकी जानी चाहिए। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आतंक के आकाओं को योगी का मैसेज क्लियर है, अब जुबानी जंग नहीं होगी, अब बदले का रण होगा। भारत अब रुकेगा नहीं, बल्कि अब ताबूत ही आतंक का आखिरी ठिकाना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी मारे गए हैं। शुभम का पार्थिव शरीर पहलगाम से आज कानपुर पहुंचा, जिसके बाद उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक निवास पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया।
और शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शुभम की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये हुजूम जो है ये लोगों की नाराजगी है। सीएम योगी भी यहाँ पर आए हैं और उसके बाद देखिए हुजूम जो है वो नाराजगी दिखाई दे रही है, नारेबाजी। शहीद शुभम का घर और उसके आसपास का पूरा इलाका और सड़कें लोगों की भीड़ से भर गईं। जहां तक नजर गई वहां तक लोग ही लोग नजर आए जो शहीद शुभम को अंतिम विदाई देने वहां पहुंचे थे। पाकिस्तान के नारेबाजी के बीच शुभम का पार्थिव शरीर शवदाह गृह पहुंचा, जहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।